हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर के बारे में। सेक्शन 161 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यह पावर गिवन है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। ऑल्टरनेट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट भी कंपनी की जनरल मीटिंग में नहीं होता। जिस तरीके से एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करने का राइट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में है, उसी तरीके से ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करने का भी राइट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में होता है। लेकिन यहाँ पे हमें यह देखना होगा कि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इसको अपॉइंट तब कर सकते हैं जब इसके लिए उन्हें परमिशन गिवन हो। किसमें? इसके लिए अगर उन्हें परमिशन गिवन हो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। सो इफ दे आर ऑथोराइज्ड by the board of directors। तो बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसा कब कर सकते हैं? तो इफ दे आर ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के आर्टिकल्स ने उनको ऑथराइज कर रखा हो, या फिर रेजोल्यूशन पास करके कंपनी की जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया गया हो कंपनी की जनरल मीटिंग में, और उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये राइट दे दिया गया हो कि वो कंपनी में ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट क्यों किया जाता है? तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर बेसिकली अपॉइंट करने का क्राइटेरिया ये है कि जब डायरेक्टर एब्सेंट हो, जब डायरेक्टर प्रेजेंट ना हो। लेकिन डायरेक्टर प्रेजेंट ना हो तो कितने टाइम के लिए प्रेजेंट ना हो, यहाँ पे ये भी एक सोचने वाला पॉइंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर एक कंपनी के डायरेक्टर है, वो अगर इंडिया से बाहर जा रहे हैं 3 और मोर मंथ्स के लिए, और इसके साथ साथ वो कंपनी के मैनेजमेंट को ये बात इन्फॉर्म भी कर देते हैं कि वो अगले 3 महीने या उससे ज़्यादा टाइम के लिए कंपनी की बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, मतलब वो इंडिया में अवेलेबल नहीं होंगे। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कंपनीज एक्ट 1956 में ये जो एब्सेंस वाला क्लॉज है, ये हुआ करता था कि अगर डायरेक्टर स्टेट से बाहर है, कंपनीज एक्ट 1913 में ये क्लॉज हुआ करता था कि अगर डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट से बाहर है। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 बेसिकली ये बोलते हैं कि अगर किसी भी कंपनी का डायरेक्टर, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मिस्टर एक्स को डायरेक्टर कंसीडर कर लेते हैं, और वो अगर 3 और मोर मंथ्स के लिए, कितने टाइम के लिए? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखिए 3 और मोर मंथ्स के लिए अगर वो इंडिया से बाहर है, तो उस सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि वो अपना जॉब किसी को असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्टर अपने ऑफिस का असाइनमेंट नहीं कर सकते। इसके लिए प्रोहिबिशन है कंपनीज एक्ट में। तो डायरेक्टर कैन नॉट असाइन हिज ऑफिस, इस पे तो प्रोहिबिशन है। लेकिन यहाँ पे अब पावर किसको मिल जाएगी? यहाँ पे अब पावर मिल जाएगी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अब अपॉइंट कर सकते हैं किसी पर्सन को, वो डायरेक्टर जो अवेलेबल नहीं है उनकी जगह पर ऑल्टरनेट डायरेक्टर कंपनी के बीओडी अपॉइंट कर सकते हैं। इस ऑल्टरनेट डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट हुआ है ये ओरिजिनल डायरेक्टर की जगह पे हुआ है, राइट। और ओरिजिनल डायरेक्टर की जगह पे अपॉइंट क्यों किया गया, इसका मैंने आपको ग्राउंड बताया कि 3 और मोर मंथ्स के लिए अगर डायरेक्टर इंडिया से बाहर है, आउट ऑफ इंडिया है, तो जैसे ही डायरेक्टर कंपनी को इन्फॉर्म कर देंगे इसके बारे में कि वो इंडिया के बाहर रहेंगे 3 से ज़्यादा महीने के लिए, तो डायरेक्टर जो है वो, तो फिर कंपनी का जो बोर्ड है वो नए ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो पहले वेट करेगा कि कब डायरेक्टर आउट ऑफ इंडिया जाएं और उसके बाद वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करें। इज दैट क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आप देखिएगा कि जो 3 और मोर मंथ्स है ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्टर ने कहा कि मैं इस पूरे ईयर में 3 बार इंडिया से बाहर जाऊंगा और उसकी वजह से मैं 4 मंथ्स की लीव पे रहूंगा अलग अलग टाइम पे। दैट इज नॉट ए ग्राउंड टू अपॉइंट ऑल्टरनेट डायरेक्टर, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो कंपनी की जनरल मीटिंग में इसका अपॉइंटमेंट नहीं होता। कंपनी के आर्टिकल्स में अगर इस बात की परमिशन है, या फिर रेजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसके लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इसके लिए अगर ऑथराइज कर दिया गया है, सो इन दैट सिचुएशन ऑल्टरनेट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। मैं आपको यहाँ पे ये बात क्लियर कर दूं कि अगर इन कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर है, या फिर कोई मेडिकल रीजन है, प्री ऑक्यूपेशन है, वो कभी भी ग्राउंड नहीं होता फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ
ऑल्टरनेट डायरेक्टर। इज इट क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आई? तो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये जानना कि अनइंटरप्टेड पीरियड होना चाहिए 3 और मोर मंथ्स का, तब किसको अपॉइंट किया जा सकता है, तब ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है। नाउ इस ऑल्टरनेट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जो है वो कब तक होगा? तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होगा, इसके बारे में अभी बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट तब तक होगा जब ओरिजिनल डायरेक्टर वापस इंडिया आ जाएंगे, तब तक के लिए। सो अगर मिस्टर एक्स, जिन्होंने कंपनी को ये कहा था कि वो इंडिया से बाहर जा रहे हैं और वापस अगर वो इंडिया आ जाए, सो इफ ही रिटर्न्स टू इंडिया, अगर वो वापस इंडिया आ जाएंगे तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर की जगह अब कंपनी के मैनेजमेंट में वापस कौन होगा? जो कंपनी के ओरिजिनल डायरेक्टर थे। तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कब तक पूरा करेंगे? बस इस टेन्योर तक, इस टेन्योर तक। अब ये टेन्योर जो होता है ये वेरिएबल होता है, ये टेन्योर हमेशा वेरिएबल होता है। दिस कुड बी 4 मंथ, दिस कुड बी 5 मंथ्स, ये डिपेंड करता है कि जो ओरिजिनल डायरेक्टर है वो कितने टाइम के लिए इंडिया से बाहर गए हैं। अब यहाँ पे मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि अगर किसी कंपनी में जो ओरिजिनल डायरेक्टर हैं वो अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं और उनकी जगह पर किसी डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा रहा है एज ए ऑल्टरनेट डायरेक्टर, तो उनकी जगह पर अगर ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा रहा है तो ये भी कंपनी को इंश्योर करना होगा कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो क्वालिफिकेशन है उसको सेटिस्फाई करे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर होगा, दैट डायरेक्टर शुड ऑल्सो बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऑल राइट, और मैंने आपको क्या बताया कि जब ओरिजिनल डायरेक्टर वापस इंडिया आ जाएगा तब फिर ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपनी प्लेस, ठीक है, देन ही सीजेस टू होल्ड दैट पोजीशन, फिर वो उस पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले हम इतनी बात कर रहे हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर के बारे में, तो मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप लोग मुझसे कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज पढ़ना चाहते हैं, अगर आप लोग CA फाइनल मई 22 या नवंबर 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि CA फाइनल का कॉर्पोरेट लॉ, इकोनॉमिक लॉ आप मेरे साथ समझें, उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाएं, तो उसके लिए आप मेरा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, CA फाइनल लॉ का फास्ट ट्रैक बैच जो मेरा अनअकैडमी के ऊपर स्टार्ट हो गया है। इस फास्ट ट्रैक बैच में, जिसकी ड्यूरेशन अप्रॉक्स 90 आवर्स है, 90 आवर्स की इस बैच की अप्रॉक्स ड्यूरेशन है, उसमें मैं कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज दोनों करवा रहा हूँ। इस पूरे बैच में हम लोग सेक्शंस याद कर रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स को भी बहुत डिटेल ढंग से पढ़ रहे हैं। तो अगर आप मई 22 में एग्जाम देने वाले हो या नवंबर 22 में एग्जाम देने वाले हो तो अनअकैडमी प्लस के ऊपर इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको यूज करना है मेरा ये कोड, एंड माय कोड इज SAVY10। सो अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना और उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में इस कोड को अप्लाई करना, और जब आप इस कोड को अप्लाई करके CA फाइनल का मेरा फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन करोगे तो यू विल गेट 10% ऑफ ऑन परचेज ऑफ सब्सक्रिप्शन। और इसके साथ साथ आपको मिलेगी मेरी तरफ से मेरी एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप। तो यू विल ऑल्सो गेट माई एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप। ये बैच आप लाइव देख सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस देखनी है तो यहाँ पे आप मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हो। लॉ के साथ साथ आप लॉ की फीस देने के बाद आप उसी फीस में FR, SFM एंड ऑडिट के फास्ट ट्रैक बैचेस को भी एक्सेस कर सकते हो। So you can also access the batches of audit, SFM and FR. यूज करना है मेरा कोड SAVY10 and you will get 10% off. मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करके मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर लेना ताकि मेरी आने वाली सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऑलराइट, अनअकैडमी के ऊपर अभी एक मेगा रिविजन भी चल रहा है जिसमें कि आप CA फाइनल के लिए FR, SFM, ऑडिट, लॉ सबका रिवीजन कर सकते हो। इसकी इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर लेना ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको प्रॉपर मिलती रहे। ऑलराइट, ओके, सो अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और यहाँ से आगे चल के अब ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। राइट, तो अब ज़रा यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो डायरेक्टर के बारे में हमने बात की कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया, तो यहाँ पे जिस ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है
वो जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है उसका टेन्योर हमने कितना देखा, हमने उसका टेन्योर देखा कि जब ओरिजिनल डायरेक्टर वापस इंडिया आ जाए। इज इट क्लियर? तो ओरिजिनल डायरेक्टर जब वापस इंडिया आ जाएगा तो तब ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन अब यहाँ पे सोचने वाला पॉइंट ये है कि अगर ओरिजिनल डायरेक्टर का रीअपॉइंटमेंट हो गया, ओरिजिनल डायरेक्टर का रीअपॉइंटमेंट हो गया, तो क्या ऑल्टरनेट डायरेक्टर का भी रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा? आंसर इज नो, ऑल्टरनेट डायरेक्टर का रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। अच्छा, मान लीजिए इसी बीच जब ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया में नहीं था, जब ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया में नहीं था, उसी टेन्योर में ऑल्टरनेट डायरेक्टर इंडिया में अवेलेबल था, और उसके बाद में क्या हुआ, ओरिजिनल डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि ओरिजिनल डायरेक्टर जो अभी इंडिया में नहीं है उन्हें उनकी पोजीशन से हटाया जाएगा। यह जनरल मीटिंग में डिसाइड हो गया कि ओरिजिनल डायरेक्टर को उनकी पोस्ट से हटा दिया जाए। या ये भी तो हो सकता है कि ओरिजिनल डायरेक्टर का जो टेन्योर था वो कंप्लीट हो गया, तो उस सिचुएशन में ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी उस पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो होता है दैट इज सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड। तो एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जितने डायरेक्टर्स परमिटेड हैं उसमें ऑल्टरनेट डायरेक्टर को भी काउंट किया जाएगा, और ऑल्टरनेट डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो किसके थ्रू हो सकता है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर बाय ए रेजोल्यूशन जो आपने पास किया है सर्कुलेशन से, वो अलाउड है। सर्कुलेशन से रेजोल्यूशन पास किया है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट किया है, वो भी अलाउड है। तो सेक्शन 175 ऑफ द कंपनीज एक्ट में जो हम रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के बारे में पढ़ते हैं उसमें हम ऑल्टरनेट डायरेक्टर को भी शामिल कर लेते हैं। ऑल राइट, सो ये हमने आज डिस्कस कर लिया ऑल्टरनेट डायरेक्टर के बारे में। हमने डिस्कस किया सेक्शन 161 सब सेक्शन 2 को। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है। अगर आपको एडिशनल डायरेक्टर के बारे में पढ़ना है तो आप चैनल पे चेक कर लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप उस वीडियो पर क्लिक करके एडिशनल डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।